हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बेटा ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, आपकी एक्सरसाइज जो है 2.2 का क्वेश्चन जो 2 है उसका थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ मैं। और मैंने फर्स्ट और ये पहले और दूसरे पार्ट मैंने करवा दिया। मैं एनसीईआरटी वाले तरीके से करवा रहा हूँ। किससे करवा रहा हूँ बेटा? एनसीईआरटी वाले तरीके से। एनसीईआरटी में जो करा हुआ है ये जो है ना पॉलिनोमियल बनाने वाला, ये फाइंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसमें सम और जीरोस आपके जीरोस का सम और जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है, यानी कि जीरोस का सम 0 है, यहाँ पर प्रोडक्ट आपका 5 है, जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो 5 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड द क्वेश्चन नंबर 1 and 2 और हमने कर लिए। और एग्जाम्पल 4 को देख लेना बेटा, वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी वाले 4 वाले तरीके से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। एनसीईआरटी वाले जो 4 वाला तरीका है उसमें, और आपका जो आंसर है हम इस ढंग से करेंगे जैसे एनसीईआरटी ने करवाया हुआ है। हालांकि आप टीचर्स ऐसे करके करते थे ना बहुत से, एक्स स्क्वायर माइनस वो सम दे दिया अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा ऐसे करके कर देते हैं ना वाला उसके अंदर। वो मैं उस तरीके से नहीं करवा रहा, उस तरीके से भी कर सकते, लेकिन उसमें अपॉन में आता तो अपॉन में रह जाता उसके अंदर। ये सबसे बेस्ट तरीका है बेटा एनसीईआरटी वाला तरीका, और ये गलत नहीं है। और जो आपका आंसर आएगा वो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है ना। सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन इज दिस, ठीक है। तो आप टीचर को दिखा सकते हैं सर आप ये वाला आंसर आपका, हमारा ये वाला आंसर भी हो सकता है। तो आपका जो है ना यूनिक ये आंसर है नहीं कि एक यूनिक सबका एक जैसा आंसर आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें जरा करेंगे क्वेश्चन को कैसे करके। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, स्टार्ट करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इंग्लिश के लिए जो है इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, तो बेटा ये जो बुक है ना रेमंड ऑफ एसेंशियल ग्रामर, तो अपने छोटे बहन भाई अगर आप खुद हो गए, मैंने इसमें एक्सप्लेन, मैंने एक चैनल है इंग्लिश का मेरा अपना दूसरा, परफेक्ट मैथ एंड इंग्लिश, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे टेंसेस वगैरह के बहुत वीडियोज़ बना रखे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वगैरह, और योर ग्रामर इज गोइंग टू बी सुपर, ठीक है। तो चलो उसमें करते हैं इसके अंदर। तुम्हारा तो एक पहले से सॉल्यूशन में क्या मान लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड। आपको दोनों क्वेश्चन अगर आपने देख लिए ना, पहले वाला एग्जांपल 4 हो गया और दूसरे का फर्स्ट पार्ट, और थर्ड पार्ट तो देख लेना, ये सेकंड पार्ट तो देख लेना बेटा। अब लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लेते हैं इसको, और अल्फा बीटा इसके जीरोज मान लेते हैं, तो उनका सम कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा, और क्या दे रखा है 0 दे रखा है सम, तो हमें ठीक है तो गिवन हो गया। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, ये ठीक है, यानी कि हमारे पास ये भी सम हो गया और ये भी सम हो गया, दोनों LHS बराबर हैं तो RHS बराबर हो गया माइनस बी अपॉन इक्वल टू 0। अब जरा देखना इसमें, अब मैंने क्या नीचे लिखा 0 के नीचे 1 लगा दिया, क्यों लगा दिया? क्योंकि 0 एक रैशनल नंबर है, रूट वगैरह ऊपर होता ना तो 1 नहीं लगाते आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 1 लगा दिया इसके नीचे, तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास प्रोडक्ट कितना दे दिया 5, तो अल्फा इंटू बीटा कितना √5, लेकिन अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है फॉर्मूला कितना होता है C अपॉन ए, उसको स्टेट में वर्ड्स में लिखते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि C अपॉन ए यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास देखो ये भी प्रोडक्ट आ गया, अल्फा इंटू बीटा √5 आ गया, अल्फा इंटू बीटा C अपॉन ए आ गया, ठीक है। तो हमारे पास दोनों हमने इक्वेट कर दिया, हमने इसको दोनों को इक्वेट आमने सामने करके, यानी कि जब RHS LHS इक्वल हो गए तो RHS भी इक्वल हो गए, तो √5 इक्वल टू C अपॉन ए, ठीक है। C अपॉन ए मैंने पहले लिख दिया। अच्छा अब आगे गौर से देखना जरा। अब हमारे पास फर्स्ट में अगर मैं A को 1 मानूँ, ठीक है, तो B आपका 0 आएगा। तुम कहोगे सर ये तो माइनस में आ रहा है, अरे माइनस में मल्टीप्लाई इसमें एक्चुअली 0 ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस ये B बचा होगा सर, क्या बचा होगा? B बचा होगा इसके अंदर, ओके। तो बस आपने ध्यान करना है इसके अंदर ये। और दूसरी बात ये आप कहोगे कि ये सर कंपेयर करके कैसा हो, तो बेटा ये LHS है ये RHS है, ये LHS है RHS है, उनके सीधी सी बात है ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर, तो उनके एक्चुअली कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं ना, जो टर्म्स हैं वो इक्वल होती है। तो हम कहेंगे कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, क्या? ऑन कंपेयरिंग द रेस्पेक्टिव टर्म्स या कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ बोथ साइड्स। तो हमारे पास ए हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम 1 वी गेट, ऐसे करके हायर मैथमेटिक्स में आप करते हैं कि आप जो है इस ढंग से बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना, कि ये बराबर दे रहेंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो गए। फ्रॉम फर्स्ट वी गेट दैट अगर A 1 है हमारे पास, A अगर 1 है तो सीधा B 0 आ गया, अब हमें सी और चाहिए, तो यहाँ पर A की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2 के अंदर हमने क्या कर दिया, A की वैल्यू रख दी। A हमारे पास क्या है, यानी कि ठीक है 1 है तो C अपॉन, यानी कि C अपॉन इक्वल टू √5, यानी कि C A की जगह 1 रख दिया, C ठीक है C अपॉन 1 इक्वल टू √5, यानी कि C आ गया √5। हमारे पास A हमारे पास क्या आ गया, इसके हिसाब से ऐसी बनानी ना, ये
ए हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, बी हमारे पास 0 आ गया और सी हमारे पास √5 आ गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, अगर मैंने इक्वेशन बोल दी तो सॉरी इक्वेशन तब होती है वो 0 के बराबर होती है, सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो 1x स्क्वायर प्लस में आपने यहाँ वैल्यू रख दी इसके अंदर, ये 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस में √5, तो x स्क्वायर प्लस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा ये जो है ना आपने ये सारे क्वेश्चंस ऐसे करके उन्हें, बस मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ उसके अंदर, ये क्या बस ये जो नीले पेन वाला ना बिल्कुल स्टेटमेंट वही है सारे के सारे क्वेश्चंस में। ओके, ये क्वेश्चन एक्चुअली जो फॉर्मूले से ना आपका ये वाला फॉर्मूले से तब आंसर सही आता है या भाई अपॉन में नहीं होते इनमें से कोई एक, जहाँ अपॉन में आ गया तो वो आंसर आपका एनसीईआरटी में तो आंसर बिना अपॉन के दिखाएगा, ठीक है, बिना उसके फ्रैक्शन के, और आपका जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा। क्योंकि पहला एग्जांपल देखें ना, दूसरे का फर्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरे का 1/4 है, उसमें 1/4 है और जो जीरोस का समर प्रोडक्ट -1 है, और सेकंड वाले में सम तो √2 है और प्रोडक्ट 1/3, तो पंगा ही पड़ जाता है। बच्चा कहता है ये, और टीचर तो सीधा गायब करते थे 1/3, अबे क्या कॉमन है इसमें, ठीक है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है, तो आप इसे कॉपी करो मेरे लाल। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।